कोरोना को लेकर लोगों में चिंता अभी से शुरू हो गई है क्योंकि केसेस बढ़ने लगे हैं। कुछ एशियाई देशों के अलावा भारत में भी तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर ओमिक्रॉन का जो नया वेरिएंट आया है उसके केस बढ़ रहे हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर संजय राय जी हैं जो कि एम्स में कम्युनिटी मेडिसिन में प्रोफेसर भी रहे हैं। तो सर, क्या आप क्या कहते हैं कि जो नया वेरिएंट आया है ये कितनी खतरनाक है? क्या इससे चिंता करने की जरूरत है कि नहीं? कोई भी वायरस बैक्टीरिया आता है तो उसको मॉनिटर हमें करना चाहिए, उसके कैरेक्टरिस्टिक को मॉनिटर करना चाहिए कि कितना खतरनाक है। लेकिन ये बहुत ही नया नहीं है, 1-1.5 साल पुराना आ चुका है। कोविड को देखें तो 5 साल पुराना कोविड हो चुका है। जब शुरू में आया था नवंबर 2019 में वुहान से फर्स्ट टाइम रिपोर्ट हुआ था, उस समय इसके बारे में कुछ नहीं पता था। तो हम कुछ भी कहते थे, संभावनाओं की बात करते थे कि ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। आज की डेट में इतना ज्यादा रिसर्च हो चुका है कि हम अब जो भी बात करेंगे एविडेंस बेसिस पे बात करेंगे। तो एविडेंस क्या है इसके अगेंस्ट? जो ये वायरस है उसके अगेंस्ट एविडेंस ये है कि जैसे कॉमन कोल्ड का वायरस है उतनी ही जो है इसकी सीवियरिटी अभी तक हो रही है। केसेस जहां तक बढ़ने की बात है वो बढ़ सकता है, घट सकता है, यह चलता रहेगा। इस टाइप के वायरस कभी खत्म नहीं होते हैं, तो अगले 50 साल तक भी जो है घट बढ़ सकते हैं। सो कभी जो है इम्यूनिटी गैप होता है, उसके बाद जो है अचानक केसेस बढ़ते हैं, फिर लोगों को इन्फेक्शन हो जाता है, वह फिर केसेस जो है अपने आप कम हो जाते हैं। उसके लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स की जरूरत नहीं होती, और एक्स्ट्रा एफर्ट्स करके भी हम कुछ नहीं कर पाते हैं। इस टाइप के जैसे इवन लॉकडाउन किया जिसमें कुछ भी कंप्लीटली बंद था, कर्फ्यू में भी वैसा नहीं होता है। लॉकडाउन में सारी गाड़ियां बंद थी, फ्लाइट तक बंद थे, विदेशों से आना जाना बंद था, ट्रेन बंद था, बस बंद था, फिर भी जो है केसेस जो है बढ़ते रहे। और जब सब कुछ खुल गया सितंबर 2020 में, उसके बाद केसेस अपने आप कम होने लगे। 1 लाख केसेस जो है हम रिपोर्ट किए सितंबर 2010 में, और लेकिन फरवरी 2021 आते आते 2020 में, और फरवरी 2021 आते आते जो है हम 10,000 केसेस जो है पर डे पे पहुंच गए अपने आप। उस समय कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, कुछ नहीं था। उसके बाद फिर अप्रैल और मई में फिर सेकेंड वेव आई थी जो काफी खतरनाक थी। तो ये क्यों हुआ, इसको हमें समझना पड़ता है कि वह जो है क्योंकि इम्यूनिटी डेवलप हो गई इन्फेक्शन के बाद। उस समय तो वैक्सीन भी नहीं था, और अपने आप जो है जब एक बार पॉपुलेशन में इम्यूनिटी हो जाती है तो कम होते हैं केसेस। जो डेल्टा वेव आया वो इसलिए आया था कि जो डेल्टा वायरस था उसकी इन्फेक्टिविटी ज्यादा थी। तो जो एक थ्रेशोल्ड लेवल होता है जिसके नीचे अगर उतना इन्फेक्शन पहुंच जाता है तो अपने आप केसेस कम हो जाते हैं, वह इन्फेक्टिविटी बढ़ने के कारण वो थ्रेशोल्ड लेवल बढ़ गया, इसलिए जो है सेकेंड वेव बहुत ज्यादा केसेस हुए। जो एविडेंस अभी तक है इस ओमिक्रॉन की न्यू वेरिएंट को लेके, वो ये दर्शाता है कि सीवियरिटी बढ़ने की संभावना, हॉस्पिटलाइजेशन की संभावना, डेथ बहुत ज्यादा अचानक बढ़ जाएगा, इसकी संभावना बहुत ही कम है। साइंस में हम संभावना जो है, जो एविडेंस बेसिस पे ये कहते हैं कि कितनी संभावना है, तो वो संभावना कम है। तो इसलिए जो है बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, मॉनिटरिंग करना चाहिए। सो मॉनिटरिंग करना एक अलग बात होगी। आपने कहा केसेस बढ़ना, केसेस रिपोर्ट, तो ये होते रहेंगे, ये अगले 50 साल तक भी होते रहेंगे। उसको लेके हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें सिर्फ चिंता करने की जरूरत कब तब पड़ेगी जब वो हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ेगा, डेथ बढ़ेगा, सीवियरिटी बढ़ रही है लोगों में, ऐसी होने की संभावना बहुत ही कम है। दूसरा सर, कि क्या आपने बताया कि केसेस तो बढ़ते रहेंगे आगे कई सालों तक, क्या ये जो केसेस बढ़ने वाली जो बात है ये क्या मौसम के हिसाब से बढ़ता घटता है कि किस मौसम में ज्यादा हो सकते हैं केस, इस मौसम में ज्यादा, या कोई और वजह इसके पीछे? देखिए, कोविड का जो वायरस है, कोविड-19 का सार्स कोरोना वायरस 2, वह कोरोना फैमिली है। कोरोना फैमिली के और भी वायरस हैं, जैसे कॉमन कोल्ड का, जो चारों वायरस कॉमन कोल्ड के हैं उस पर सीजनल इफेक्ट होता है। ये भी उसी टाइप के वायरस हैं, बट इस पे सीजन का इफेक्ट नहीं होता है, चाहे विंटर में, समर में। आप देखिए जो सेकेंड वेव आई थी जहाँ पे हिंदुस्तान में इतने लोगों की डेथ हुई, वह जो है समर का सीजन था, अप्रैल में और मई में डेथ हुई थी। समहाउ जो है सार्स कोरोना वायरस 2 पे सीजन का कोई इफेक्ट नहीं है, और इसलिए दर्शाता है कि कहीं यह मैन मेड तो नहीं है, कि लैब में तो नहीं बनाया गया। क्योंकि यूजुअली वायरस में एक पैटर्न देखा जाता है, इन्फ्लुएंजा का है कि उसका एक पैटर्न है कि वो एक सीजन में होता है कि रेनी सीजन में ज्यादा होगा, एक्सट्रीम, दोनों एक्सट्रीम में कम होंगे, चाहे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने लगी तब नहीं होगा, या बहुत ठंड में भी जो है इन्फ्लुएंजा के केसेस कम होते हैं।
लेकिन इसमें ऐसा कोई पैटर्न नहीं है, बहुत ठंड में भी होता है। आप जो फर्स्ट वेव आया था सितंबर इसमें आया था, जो थर्ड वेव केसेस नंबर ऑफ केसेस बढ़े थे जनवरी में, जब एक्सट्रीम कोल्ड था इस कंट्री में, जनवरी 2022 की मैं बात कर रहा हूँ। उस समय जो है ओमिक्रॉन का जो पहली बार केसेस बढ़े थे, 1 लाख केसेस पर डे रिपोर्ट करने लगे थे। तो सार्स कोरोना वायरस 2 में समहाउ जो है मौसम का कोई प्रभाव नहीं है, वो गर्मियों में भी वैसा होता है, जाड़ों में भी होता है। तो यह सीजनल तो हो गया है, लेकिन वह सीजनल वायरस का जो एक पैटर्न था उसको फॉलो नहीं करता। और यही जो है हमारी वो जो एक थ्योरी थी कि यह कहीं लैब में तो नहीं बनाया गया है, और जो काफ़ी एविडेंसेस हैं वो ये दर्शाते हैं कि यह सीजन का कोई इफेक्ट नहीं है, एक बीच का कोई होता है। जैसे वो आया था सार्स का जो है सार्स 1 जब आया था 2003-4 में, वो भी चाइना से आया था। तो एक बीच का होस्ट होता है, डायरेक्ट चमगादड़ से ह्यूमन में नहीं आता है, वो बीच में किसी को इन्फेक्ट करता है। इसमें जो है कोई भी अभी बीच वाला होस्ट नहीं मिला। तो ये सब कई फैक्टर हैं जो ये दर्शाते हैं कि यह शायद लैब में ही बनाया गया था, ऐसा लगता है जो भी एविडेंस है। लेकिन सीजन का इस पे सार्स कोरोना वायरस 2 पे इफेक्ट नहीं है। तो अभी सर इसका पैटर्न क्या कहना चाहिए, कब ये मानना चाहिए कि अब केसेस बढ़ सकते हैं, या अभी 1 महीना बढ़ेंगे कि 2 महीना बढ़ेंगे, फिर उसके बाद ठीक हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, क्या कहना चाहिए? आपको याद होगा, आपसे ही मैंने आज से 3 साल पहले भी कहा था कि केसेस बढ़ने घटना शुरू होगा, बट सीवियरिटी डेथ नहीं होगी। जैसे कॉमन कोल्ड के केसेस जो है, जो सर्दी जुकाम होता है, इसी फैमिली का है, कोरोना फैमिली का ये, अगर कभी आप टेस्ट करें तो हो सकता है एक दिन में आप 10 लाख लोग पॉजिटिव पा जाएंगे। पूरी जब सीजन आता है इसका, तो आप देखिए घर में सारे लोगों को हो गया है, पड़ोस में सबको हुआ है, या एक मोहल्ले में ज्यादातर लोग छींक रहे हैं, उनको सर्दी जुकाम हुआ है। अगर उस समय आप टेस्ट कर लें उस वायरस का कि वो भी कोरोना फैमिली का है, सर्दी जुकाम वाला, तो पता चला कि सबको जो है ये हुआ है। तो 5 लाख केसेस, तो 5 लाख केसेस होना मतलब नहीं रखता। क्या वह सीवियरिटी और डेथ बढ़ा रहा है? अगर बढ़ा रहा है तो वह मायने रखता है, इसकी संभावना कम है। तो इसलिए इसको लेकर डरने की अभी तक नहीं लगता कोई एविडेंस ऐसा है कि इसको लेकर बहुत डरने की जरूरत हो। कई राज्यों ने बकायदा एक प्रिकॉशनरी ही कहेंगे कि एडवाइजरी एक जारी किया है, और बकायदा हॉस्पिटल्स में भी देखा जा रहा है कि उस तैयारियों को लेकर भी देखा जा रहा है। उसके अलावा ये भी हो रहा है कि टेस्ट जीनोम सीक्वेंसिंग को लेकर कि जो पॉजिटिव आ रहे हैं केसेस, उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग भी की जाए। तो ये सारी तैयारियां जो है वो राज्य अपनी अपनी कर रहे हैं। ये अच्छी बात है। देखिए, तैयारी करना, उसके करैक्टरिस्टिक को मॉनिटर करना, क्योंकि हो सकता है भाई, हम तो अभी तक जो एविडेंस है उस बेसिस पे संभावनाओं की बात कर रहे हैं, बट कहीं इसका जो लक्षण जो है करैक्टरिस्टिक कंप्लीटली अगर चेंज हो गया है तो फिर जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, प्रोबेबिलिटी भले ही बहुत कम हो। तो इसलिए मॉनिटर करना एक अच्छी बात है कि उसको मॉनिटर करें। जो राज्य तैयारी कर रहे हैं, कम से कम उसी बहाने जो है हॉस्पिटल प्रिपेयर्ड हो जाएंगे किसी भी आपदा के लिए, चाहे वो इससे रिलेटेड हो। तो ये सब तो ठीक है, वो करना भी चाहिए, क्योंकि अगर कल कुछ बाई चांस भी होता है, कम ही संभावना है। जैसे हम डिजास्टर के लिए तैयारी करते हैं कि भूकंप, हर समय भूकंप नहीं आता, बट भूकंप की तैयारी हम करते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट का हर जगह जो है हम उसकी तैयारी करते हैं। वैसे ही अगर बहुत ही कम संभावना है, लेकिन अगर कुछ होता है ऐसा, तो उसके लिए तैयार रहना, तो ये अच्छी बात है कि सरकारें जो है तैयार हैं। उसको लेके मतलब कोई शंका नहीं पालनी चाहिए। आपका जो सवाल था कि सीवियरिटी और डेथ कितना डरने की जरूरत है, तो ऐसी अभी डरने की जरूरत नहीं है। दूसरा सर, क्या क्या लक्षण हो सकते हैं इसको लेकर, और अगर लक्षण होते हैं तो फिर लोग चूंकि जैसे लक्षण दिखते हैं फिर उसी तरह की दवाइयां खाना भी अपने आप से शुरू कर देते हैं, तो क्या करना चाहिए? देखिए, आज की डेट तक सार्स कोरोना वायरस 2 के अगेंस्ट कोई दवा नहीं है। जो भी ट्रीटमेंट होता है वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है। तो लक्षण जो है वही लक्षण है पुराने, फीवर आ जाना, गला खराब होना, कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स जैसे आपका जुकाम होना, तो ये सब कॉमन सिम्टम्स हैं। जो सिम्टम पहले थे वही सिम्टम्स आज में भी हैं। सिम्टम्स को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है, वह आज की डेट में माइल्ड सिम्टम्स हैं, सीवियरिटी नहीं काज कर रहे हैं। तो इसलिए हमें उसको मॉनिटर करते रहने की जरूरत है। जो आप जेनेटिक सीक्वेंसिंग की बात कर रही हैं, बिल्कुल करना चाहिए, वो अच्छी बात है। कम से कम हमें पता चलेगा कि कौन सा वेरिएंट इस समय सर्कुलेशन में है और उसका क्या इफेक्ट है। लेकिन अभी तक जो है वो माइल्ड है। लेकिन लोग बार बार ये बात जो कि डॉक्टर्स बोल भी रहे हैं कि ऐसा ना हो कि ये सारे जो लक्षण दिखें कोविड के, तो लोग सबसे पहले शुरुआत करते हैं दवाइयों में, तो वो एंटीबायोटिक खाने की, वो हाँ बिल्कुल नहीं। देखिए, एंटीबायोटिक का कोई असर नहीं होता।
सेल्फ लिमिटिंग वायरस है, मतलब अपने आप यह ठीक हो जाता है। एंटीबायोटिक का मिसयूज से क्या होता है कि बाकी बीमारियों में एंटीबायोटिक का असर नहीं हो जाता है। जो एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है वो इसी मिसयूज के, किसी वायरस पे कोई एंटीबायोटिक का असर नहीं होता। लोगों को ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, एंटीबायोटिक का यूज नहीं करना चाहिए, अपने मन से नहीं करना चाहिए अनटिल अनलेस कुछ और सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, क्योंकि एंटीबायोटिक का यूज बैक्टीरिया में होता है, किसी वायरस पे यूज नहीं होता है। आज की डेट तक SARS-CoV-2 के अगेंस्ट कोई एंटीबायोटिक नहीं है जो उसको मार दे, उस वायरस को मार दे। सिर्फ सेकेंडरी इन्फेक्शन अगर बैक्टीरियल हो जाता है तभी कारगर है, इसलिए नहीं लेना चाहिए। अगर किसी को कोविड हो भी रहा है तो एंटीबायोटिक्स का कोई उसमें रोल नहीं है, वो अपने आप नहीं लेना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन ये है कि वैक्सीन को लेकर जो भी कि वैक्सीन जो लोग ऑलरेडी ले चुके हैं वही काम करेगी इस वायरस पर भी, कोई जरूरत है आगे की, सोचे ना सोचे क्या करें? देखो, मैंने पहले भी कहा कि बहुत से पब्लिकेशंस हैं, हजारों से ज्यादा पब्लिकेशंस हो चुके हैं। वैक्सीन की इम्यूनिटी तो घटती जाती है, 6 महीने बाद कम हो जाती है, लेकिन चूंकि ज्यादातर पॉपुलेशन को कोविड का इन्फेक्शन हो गया, सेकेंड वेव जब हमारी कंट्री में आया, उसके बाद जनवरी 2022 में जब थर्ड वेव आया था ओमिक्रॉन का, उसके बाद ऑलमोस्ट सबका जो अब सीरो सर्वे रिपोर्ट हम लोगों ने किए थे, WHO के साथ हम एक प्रोजेक्ट कर रहे थे, उसमें भी हमने पाया कि ऑलमोस्ट मोर देन 90% बच्चों में, जो 12 साल से कम के बच्चे हैं उनमें भी जो है पॉजिटिविटी हो गई थी, सीरो पॉजिटिविटी। सीरो पॉजिटिविटी का मतलब है कि उनको इन्फेक्शन हुआ था क्योंकि उनको वैक्सीन नहीं लगा है। एडल्ट में तो आप कह सकते हैं कि जो एंटीबॉडीज है हो सकता है वैक्सीन के कारण से बना हो। बच्चों में अगर एंटीबॉडीज है, क्योंकि अपनी देश में 12 साल से कम के बच्चों को टीका नहीं लगा, और वो अच्छा भी निर्णय था। सरकार का हमें धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने जो है 12 साल से कम के बच्चों को टीका नहीं लगाया, क्योंकि 12 साल से कम के बच्चों में सीवियरिटी नहीं थी कोविड को लेके। कुछ डेथ हुई, अगर कुछ कंट्रीज में वैक्सीन उससे ज्यादा है कोविड की से, अगर हम कंपेयर करें, रिस्क बेनिफिट एनालिसिस करें, तो ये जो है डेथ जो है इसलिए यहां पे नहीं दिया गया। और मेजॉरिटी अगर पॉपुलेशन को कोविड हो चुका है तो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी देती है। पब्लिकेशंस हैं, इस पर भी रिसर्च हो चुका है कि जो इम्यूनिटी होती है 2 तरीके की होती है, ह्यूमरल इम्यूनिटी होती है, एक सेलुलर होती है। सेलुलर में मतलब बॉडी आपको याद कर लेता है उस टाइप के वायरस को, जब भी इन्फेक्शन होता है तो उसको वह न्यूट्रलाइज कर लेता है, तो इसमें सेलुलर इम्यूनिटी भी पाई जाती है नेचुरल इन्फेक्शन होने के बाद। इसलिए जो है अभी ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, इस कंट्री की मैं बात कर रहा हूं, बाकी कंट्री की नहीं, कि वैक्सीन देने का कोई बहुत बेनिफिट होने वाला है। हो सकता है वैक्सीन का नुकसान भी होता है, सो जब तक हम वह ना कर लें कि बेनिफिट कितना है नुकसान कितना है, तब तक रिकमेंड नहीं किया जा सकता। थैंक यू सो मच सर। तो ये हैं डॉक्टर संजय राय जी हैं, जो कि एम्स में कम्युनिटी मेडिसिन में प्रोफेसर हैं। ये बार बार इस बात को कह रहे हैं कि घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, नंबर ऑफ केसेस ज़रूर बढ़ सकते हैं। ओमिक्रॉन परिवार का जो ये नया वेरिएंट आया है, इससे केसेस बढ़ने की संभावना तो ज़रूर है, लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन अगर बढ़ता है तब ज़रूर चिंता होती, वो जो कि फ़िलहाल अभी नहीं दिख रहा है। इस वजह से बार बार बोल रहे हैं कि डरे नहीं, अगर सिम्टम्स दिखते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप एंटीबायोटिक बिल्कुल ना लें, क्योंकि एंटीबायोटिक बहुत सारे नुकसान दे रही है उसको अपना, वो इसकी वजह से एंटीबायोटिक बिल्कुल भी ना खाएं। और बार बार ये कहा जा रहा है जो सिम्टम है सिर्फ और सिर्फ उसका ही इलाज हो रहा है, तो सिम्टम वही हैं पुराने, डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। कैमरा पर्सन निरंजन के साथ मैं शालिनी वाजपेयी, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।